यहाँ विश्वास हमें हो सकता है यदि कटा शीश अवश्य हंसेगा महाराज कि हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए हाँ हंस देगा शीश भी मत करिए संदेह पतिव्रता संसार में नारी न कोई मेरे पति का शीश। हे स्वामी आज तुमको हमारे लिए हंसना होगा। हे स्वामी ये नहीं हंसेगा सुलोचने, अवश्य हंसेगा जब महाराज। इसमें कोई जीव ही नहीं है तो ये कैसे हंसेगा। स्वामी कि जरा हंस दे सजने हमारे तो ये सुलोचना समझाए। जरा हंस दे सजने हमारे जरा हंस दे सजने हमारे तो ये सुलोचना समझाए। तेरी एक हंसी के बदले लाखों की हंसी हो जाए। जरा हंस दे स्वामी हमारे तो सुलोचना समझाए। स्वामी क्यों नहीं हंसते हो। हे स्वामी कि क्यों हंसते नहीं हो प्राणनाथ क्यों मेरी हंसी कराते क्यों हंसते नहीं हो प्राणनाथ क्यों मेरी हंसी कराते हो। और ऐसी भी हंसी न अच्छी है पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी पंचों में हंसी कराते हो। स्वामी क्यों नहीं हंसते हो। आज इस सभा में मेरी हंसी क्यों कराते हो स्वामी क्यों कराते हो। ये नहीं हंसेगा सुलोचने। हे स्वामी मुझसे आपने बतलाया कि मैं यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं और वहां पर तुमने क्या किया घमासान युद्ध। यदि आप मुझसे बतलाते कि मैं वहां पर यज्ञ करने के लिए नहीं बल्कि युद्ध करने के लिए जा रहा हूं तो मैं नागलोक से अपने पिताश्री को बुलवा लेती तो शायद रणस्थल में तुम्हारी हार ना होती। तुम मारे नहीं जाते स्वामी तुम्हारी विजय होती स्वामी विजय होती। ठहरो प्रिय। अब हो गया विश्वास। लाओ महाराज मेरे पति का शीश मुझे वापस कर दो। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम। हे लक्ष्मण बोलो आखिर क्या कहना चाहती हो। लक्ष्मण मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो।
लक्ष्मण कि लक्ष्मण तुम्हें से बात का मत करना अभिमान। लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान। मारा है घननाथ को हूँ मैं अति बलवान। मारा है घननाथ को हूँ मैं अति बलवान। लक्ष्मण कभी अपने बल पर ये अहंकार मत कर लेना कि तुमने मेरे पति का नाथ का वध कर दिया तो तुम बहुत बलवान हो। शायद आपको नहीं मालूम मेरे स्वामी का और तुम्हारा युद्ध केवल एक दिखावी युद्ध हो रहा था। हे लक्ष्मण कि घननाथ लखड़ का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। घननाथ लखड़ का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था। वास्तव में दो सतियों का सते संग्राम भूमि पर चलता था। वास्तव में दो सतियों का सते संग्राम भूमि पर चलता था। मेरे स्वामी का तुम्हारा युद्ध तो बस एक ऊपरी पर्दा था। दो सतियों का युद्ध चल रहा था। वो जानती हूँ कौन कौन सी सतिया कि जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्वी से रण था मेरा। निज पति को जीवित रखूंगी ये महाकठिन पल था मेरा। निज पति को जीवित मैं रखूं ये महाकठिन पल था मेरा। जो अवधपुरी में बैठी तुम्हारी पत्नी उर्मिला उसके साथ में मेरा युद्ध चल रहा था। लेकिन ये युद्ध में जानते हो किस लिए हार गई? क्योंकि मैं इधर अकेली फंस गई। शायद आपको नहीं मालूम लक्ष्मण कि इस ओर अकेली मैं बैठी उस ओर साथ में सीता है। उस ओर साथ में सीता है इसलिए प्रमिला से उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए प्रमिला से उर्मिला सती ने जीता है। इधर मैं अकेली और उधर तुम्हारी पत्नी उर्मिला और सीता ने साथ में मिलकर के मुझे हरा दिया। वरना तुम में क्या औकात थी कि तुम मेरे पति को मार देते। कभी अपने बल पर अहंकार मत करना कि तुमने मेरे स्वामी का नाथ का वध कर दिया। ठीक है सुलोचना, तुम जा सकती हो। हे भगवान, बोले तात्पर्य आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो? आज एक मेरे मन में संशय है भगवान। ये क्या बतला रहे तात्पर्य? तुम्हारे मन में संशय किस प्रकार का उत्पन्न होने लगा? भगवान बोलो। आखिर में सलोचने के पति का शीश क्यों हंसा भगवान? महाराज सुग्रीव, आप ये जानना चाहते हो सलोचने का पति का शीश हमारे इस वानर मंडल में क्यों हंसा? हाँ भगवान। अभी तुमने सुना, सलोचना ने बतलाया। अगर हमें यह प्रतीत होता कि तुम रण में संहार दिए जाते तो मैं अपने पिता श्री को नागलोक से बुलवा देती। शायद तुम रण में संहारे नहीं जाते।
इसी बात को सोच करके आज फीफ हमारे इस वानर मंडल में है तात फुगरियो। क्या इसीलिए ऐसा भगवान? हाँ तात फुगरियो, परंतु सुलोचना ने जब बतलाया था, क्योंकि उसके पिता जो थे तो हमारे भ्रात लक्ष्मण थे, उन्हीं के हाथों के द्वारा इसके पुत्र पति की मृत्यु हुई। इसलिए उसके पति का भी सोच करके हंसा कि जब तुम्हारे पिता ने ही मेरा वध किया है तो आखिर में तुम किसको बुलवा लेती मेरा सहायता करने के लिए। इसी बात को सोच करके हमारे फ्रामा दल में इसका भी फंसा फुगरियो। भगवान ये सुलोचना जब भैया लक्ष्मण की पुत्री है तो ये कैसे हुई भगवान? ये जानना चाहते हो तात्फुगरियो, हमारे भ्रात लक्ष्मण की पुत्री सुलोचना ये किस प्रकार से हो गई? हाँ श्रवण भगवान। करो। एक समय की बात है, सारी सखी अपने पतियों का श्रृंगार करने लगती हैं। श्रृंगार करते करते और उधर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार भी करने लगती हैं। श्रृंगार करते करते जब सारे श्रृंगार भगवान भोलेनाथ की हो जाते हैं, परंतु एक श्रृंगार बकाया रह जाता है। माता पार्वती मन में विचार करने लगती है, हमारे पति का एक श्रृंगार अगर बकाया रह गया तो मेरे पति मुझसे रूठ जाएंगे, मैं अपनी पति को किस प्रकार से खुश कर पाऊंगी। ये बात सोच करके माता पार्वती ने तत्काल शेषनाग को आवाहन किया। नागलोक पे शेषनाग आई, बोला 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 माता ली हमारे क्या आज्ञा है। माता पार्वती ने शेषनाग से कहा, बेटा मैंने तुम्हारे पिता के फूल सारे श्रृंगार तो कर दिए, परंतु एक श्रृंगार बकाया रह गया है। तुम्हारे पिता के हाथ में कंगन नहीं है, इसलिए तुम कंगन बन जाओ। आज भगवान शेषनाग माता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस प्रकार से कंगन बन जाते हैं। ऐसे कंगन बनते हैं तो उसके फन पर दाब जब पड़ती है तो शेषनाग की आंखों से दो आंसू टपक पड़ते हैं। उसी आंसुओं से दो कन्याओं का जन्म होता है। एक का नाम सुलोचना होता है और एक का नाम सुनैना होता है। इसलिए जो दो पुत्री हुई वो हमारी भ्रात लक्ष्मण की ही पुत्री हुई। भगवान अब तो एक संशय और होने लगा मुझे भगवान। वो किस प्रकार का संशय होने लगा? भगवान नागलोक की कन्या इस राक्षस कुल में ये कैसे भगवान? वाह तात्फुगरियो, आखिर में तुम ये जानना चाहते हो हमारी भ्रात लक्ष्मण की पुत्री सुलोचना ये नागलोक में और ये मेघनाथ के साथ किस प्रकार से हो गया? श्रवण करो। एक बार की बात है, मेघनाथ अपने रथ पे सवार होकर के युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। युद्ध करते करते काफी योद्धाओं को संहार देता है। संहारते हुए सीधे नागलोक पर चढ़ाई कर देता है। इधर युद्ध के लिए बाफुक को ललकार लगाता है। बाफुक ललकार को ना सहन करते हुए तत्काल युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज मेघनाथ का और बाफुक का जानते हो कितने दिवस तक युद्ध चलता रहता? दिनों तक चलता रहा भगवान। जानते तात्पर्य कि 14 दिवस युद्ध भयो युद्ध 14 दिवसों तक चलता रहा। अंत में आज बाफुक की हार हो जाती है। मेघनाथ बाफुक को बंदी कर करके अपने रथ पे बिठा करके लंका की तरफ प्रस्थान कर देता है। जब ये खबर बाफुकी को मालूम पड़ती है कि मेरे पति को आज मेघनाथ बांध करके अपनी लंका की तरफ लेकर के जा रहा है, तो मेघनाथ बाफुकी आती है दौड़ करके, मेघनाथ से हाथ जोड़ करके विनय करने लगी। जानते हैं तात्पर्य क्या विनय करती है? क्या विनय करती है भगवान? कि कहा ये बासुकी ही ठाड़ा हो
विनय करने लगी कि मेरे पति को तुम छोड़ दो, मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इसलिए आज भैया लक्ष्मण की पुत्री जो थी सुलोचना मेघनाथ के साथ, इसीलिए उसका विवाह हो गया था। बासुकी ने जो बतलाया तो सुलोचना का विवाह मेघनाथ के साथ तो छड़ कर दिया गया था। इसलिए हमारे भ्रात लक्ष्मण की पुत्री इसलिए निशाचर कुल में है सुग्रीव। भगवान, मैं भी जो आपसे प्रश्न किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भगवान। सुग्रीव, तुम्हारे लिए हमेशा क्षमा ही क्षमा है। दोस्तों, अब आइए इधर देखिए। वही सुलोचना किस प्रकार से अपने पति का शीश लेकर के सती होती हमारे सिर के माध्यम से। हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रकार से सुलोचना सती होती है। क्या होता है आगे हमारे सीन के माध्यम से। तब तक थोड़ा मनोरंजन और पश्चात पार्टी से अगला प्रोग्राम। हाय बहुत मारो, हाय बहुत मारो हो आज बप्पा का माँ, हाय बहुत मारो आज बप्पा का। लंका के वीरों, आप सभी लोगों को तो मालूम होना चाहिए। हाँ महाराज। कि इस वक्त लंकेश इस लंका में अकेला बचा हुआ है। सत्य बात है महाराज। इसलिए मेरी बातों को श्रवण करो। कहिए महाराज। और कि खाना तो मरे मुगदरे करे भाले धनु है ले कि खाना तो मरे मुगदरे करे धनु
महाराज। हाथों में धनुष और बाण भाले लेकर रणभूमि में खेलो। चलो महाराज। और इतना ही नहीं, हाँ। और कि मैं भी चलता हूँ और साथ साथ और धावा आधी सी करे न है इसे समर भूमि में और जीना है या रणभूमि में मरना है। कि विजयी हो करके और जीना है या समर भूमि में मरना है। लंका के वीरों, हे महाराज। मैं भी आप लोगों के साथ में समर भूमि को चल रहा हूँ। चलो महाराज। हर हर महादेव, जय शंकर। एक क्या महाराज, आपके पैर रामादल जाने से क्यों टगमगा गए, क्यों रुक गए? लंका के वीरों, हे महाराज। मेरे कदम रणभूमि की ओर ना बढ़ते हुए इस वक्त